नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। हमने रेडियन डिग्री मेजरमेंट सीखे थे, अब हम उनके बेसिस पर क्वेश्चंस देखते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा हमें वो टॉपिक। तो इसके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये हमने आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 ली है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, फाइंड द रेडियन मीजर। हमें रेडियन मीजर फाइंड करने, लेकिन कहा कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। आपको ये डिग्री में दे रखे हैं मेजरमेंट। तो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसमें 4 पार्ट हैं जिसमें से 2 मैं कर रहा हूं, बाकी 2 आप करेंगे। ऐसे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, फाइंड द डिग्री मीजर। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिग्री में आंसर देना है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। ये रेडियन में आंसर दे रखे हैं, तो उसमें भी 4 पार्ट है जिसमें से फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने लिया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो हमें गिवन है 25 डिग्री। अब हमें डिग्री से किस में जाना है, रेडियन में। तो ये हम पढ़ के आए थे, जो हमारा पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। ये पढ़ा था हमने, द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। तो अब मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो देखो, तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट जो 1 डिग्री होता है वो कितने रेडियंस के इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियंस। तो हमें 1 डिग्री इतने रेडियंस के इक्वल, तो 25 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई 25 डिग्री इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 25, और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करी तो रेडियन का सिंबल लगा दें, डिग्री खत्म हो गई। डिग्री से कहां पहुंच गया, सीधा रेडियन में। 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर लो जितना हो सकता है, तो ये 5 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 6 30। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया 5 पाई बाय 36 रेडियंस। तो रेडियंस के आंसर जो हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई में छोड़ देते हैं। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हमने लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया है माइनस ऑफ 47 डिग्री 30 मिनट्स। आपको बताया था सिंगल डैश मिनट के लिए स्टैंड करता है। तो बेटा हमें कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन। देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये है हमारे पास कन्वर्जन, बट उसके लिए जो आपका एंगल है वो कंप्लीट पहले डिग्री में तो हो। आपका एंगल ही डिग्री में नहीं है पूरा 47 डिग्री, बट ये 30 तो मिनट्स में है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा कि इस पूरे को क्या किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। ध्यान से देखो, अब हमें एक रिलेशन पता है कि जो 1 मिनट होता है वो इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री होता है ना। ये रिलेशन ये वाला पढ़ा था ना हमने, कि जो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट पढ़ा था। 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकालूं तो 60 डिवाइड है। तो अगर मुझे मिनट से इसका मतलब डिग्री में जाना है तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 60। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस में 47 होल नंबर करके 30 बाय 60। तो अब ये पूरा कंप्लीट किस में हो गया, डिग्री में। ये होल नंबर की फॉर्म में लिखा है 47 होल नंबर 30 बाय 60। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 47 1 बाय 2, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस में 47 2 जा 94 प्लस 1 95 बाय 2 डिग्री। तो अभी ये सबसे पहले हमने डिग्री में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो 47 टू 94 प्लस 1 95 बाय, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। तो नेगेटिव साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि एंगल सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, वो माइनस चलता रहेगा, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस में ही रहेगा। अब डिग्री में जाना है, तो ये ना 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल होता है। तो दिस इंप्लाई अब इतना डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, यानी माइनस का 95 बाय 2 की मल्टीप्लिकेशन किससे, पाई बाय 180। अब जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए कैंसिल होके, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो देखो 5 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5 बचा 4, 5 9 जा 45, और ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो ये आपके पास बाकी तो कुछ कटेगा नहीं इसमें। माइनस का 19 पाई अपॉन 72 रेडियंस, है ना। जैसी मल्टीप्लिकेशन करी थी तभी रेडियन का सिंबल लगा दिया करो। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियंस में। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिलेशन कौन सा है, रिलेशन तो यही है, इसी की तो हेल्प ले रहा हूं। अब मैं इसी की हेल्प से सेकंड क्वेश्चन करूंगा, क्या, रेडियन को वापस लेके जाना पड़ेगा डिग्री में। और ये इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड वाला जो है ना क्वेश्चन, रेडियन से वापस डिग्री में जाना, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट,
मैं इसको रब करके अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 11/16 रेडियन है। ये रेडियन मेजरमेंट से रखे हैं, हमें डिग्री में जाना है वापस। तो अब ध्यान से देखो, रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। इसका मतलब अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके यूनिटरी मेथड लगाते रहो, जितना रेडियन कहेंगे डिग्री में पहुंचता जाएगा। तो देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, तो इतना रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? यानी 11 अपॉन 16 की मल्टीप्लीकेशन 180 अपॉन पाई से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में आ गया, है ना। डिग्री में कभी पाई नहीं होता, है ना, पाई तो रेडियंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज की जाती है 22/7। देखो 11/16 इंटू 180 अपॉन 22 और बाय 7 ऊपर आ जाएगा डिग्री। अब जितना पहले कैंसिल आउट हो सकता है उतना कैंसिल आउट कर लो। देखो 11 2 से 90 टाइम्स, ये कट गया 45, फिर 2 से काटा, ये 8 टाइम्स कट गया, बाकी आपका और ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो ये आपके पास आ गया 7 5 35 का 3, 7 4 24 और 3 27 अपॉन 8 डिग्री। एक बार चेक कर लो, 7 5 35 का 3, 7 4 28 और 3 28 और 3 7 28, तो ये 315 सॉरी 315 है ना। तो ये अभी डिग्री में आया, हालांकि ये गलत नहीं है, ये भी न्यूमेरिकल डिजिट में बिल्कुल ठीक है 315 अपॉन 8, बट डिग्री की अपनी अलग अलग ब्रांचेस मिनट्स में, और आपने देखा था जब मैंने आपको सिस्टम सिखाया था वहां पे डिग्री मेजरमेंट का सेक्साडेसिमल सिस्टम जो मैंने आपको सिखाया था, उसके अंदर मैंने बताया ना मिनट में भी होता है रिलेशन। तो इसकी अलग ब्रांचेस होती हैं, तो इसलिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, मिनट सेकंड तक की फॉर्म में लेके जाते हैं, डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, बस इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा था सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें इसके आगे? देखो इसके आगे हमें क्या करना है, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखो इसका प्रोसीजर ये होता है कि अभी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है ना, तो हम पहले 315 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 3 24, ठीक है, बचा 7 5, 8 9 72, बचा 3। तो ये आपके पास ये आया, ठीक। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 39 डिग्री, बल्कि ऐसा लिखो 39 होल नंबर 3/8 डिग्री। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, पहले तो कंप्लीट पार्ट, ये तो डिग्री हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट जो है 3/8, जब हमारा पूरा डिग्री कन्वर्ट नहीं हुआ डिवाइड करने के बाद भी, तो उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब ये बनेगा किसमें? मिनट में, है ना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ही तो होता है, तो इतना डिग्री कितने की इक्वल हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो हमारा ये भी मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जितना कैंसिल आउट हो सकता है उतना कैंसिल आउट कर लो। तो ये 2 के टेबल से कट रहा है अभी, पहले 2 4 और 2 30, ये और कट रहा है 2 2 15। तो ये आपके पास आ गया 39 डिग्री, और ये आपके पास 45/2। अब इतना पार्ट मिनट है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना, जितना पहले कंप्लीट कट जाए, जैसे 39 कटा वो तो डिग्री हो गया, जो फ्रैक्शन में पार्ट बच गया आपके पास उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये भी तो पूरा नहीं हो रहा, अगर मैं इसको देखूं तो ये भी तो मेरे पास पूरा नहीं आ रहा, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं पहले कितना आ रहा है। पूरा कंप्लीट डिवाइड तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, फिर 5, फिर 2 2 4, रिमाइंडर में 1। तो अब हम इसको ही लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 होल नंबर 1/2 मिनट्स। तो अब जो इसमें 39 तो डिग्री में है, ये जो 22 आया, जितनी बार वो कैंसिल करा हमने, वो तो पूरा मिनट में हो गया। अब जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बचा, कौन बचा? 1/2, उसकी मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड्स में।
1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 1/2 मिनट कितने के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड अब तो कैंसिल हो रहा है 30 सेकंड्स। तो डिग्री में कन्वर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये गलत नहीं था, बट टीचर इसमें आपको क्या करेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा ज्यादा हाफ दे देगा, बहुत ही खींचतान के 1 दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज हाफ तक ही मिलेंगे। तो इसलिए हमें कंप्लीट डिवाइड करके इसको मिनट सेकंड तक पहुंचाना होता है। तो ये काम हमें कब करना है, जब वो पूरा कंप्लीट डिवाइड ना हो रहा है ना। तो ये प्रोसीजर है, पहले मिनट 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसमें फिर 60 की मल्टीप्लाई करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। मैं इसका एक पार्ट आपको और कराता हूं, थर्ड पार्ट, तो आप वीडियो पॉज करके इसको यहाँ पे नोट कर ले। तो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है 5π/3। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको जो मेजरमेंट दे रखा है किसमें दे रखा है, रेडियन, हमें लेके जाना है डिग्री में। तो 5π/3, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, यानी 180/π। और जैसी मल्टीप्लीकेशन हुई तो ये रेडियन से किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री, इसलिए सिंबल चेंज कर दो। देखो यहाँ तो पूरा पाई से पाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे पूरा कट रहा है, 3 6 18, ये तो सीधा सीधा हो गया, तो 6 5 30, 300 डिग्री। तो देखो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं था, तो इसलिए कंप्लीट एंगल डिग्री में ही आ गया, कोई डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ी। लेकिन वो वाला इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने करा, क्योंकि वो पूरा डिवाइड नहीं हुआ था। डिवाइड नहीं हुआ था तो उसका प्रोसीजर क्या था, जितनी बार कटा वो डिग्री, फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर डिवाइड करके देखो पूरा जो कंप्लीट होगा वो मिनट, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट को सेकंड्स में ले जाओ। तो सेकंड तक हमें अप्रॉक्स करके आंसर छोड़ देते, चाहे वो पूरा कटे या ना कटे। तो ये प्रोसीजर होता है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो आप लोग भी कई बार थोड़ा रिपीट करो, पहले करे हुए क्वेश्चंस को देखो, फिर रिपीट करो, पहले एग्जांपल सॉल्व करिएगा। इज इट क्लियर? नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। Now students, we start question number 3rd of our NCERT. It is an important question. ये थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया 1 मिनट में, है ना, कितनी बार घूम जाता है, 360 टाइम्स राउंड लगा देता है ना, कितने मिनट में, लेकिन 1 मिनट में। तो कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। वो कहता है तो इस हिसाब से 1 सेकंड में वो पहिया कितना रेडियन बनाएगा, यानी वो एंगल पूछ रहा है आपसे। गिवन क्या है कि 1 मिनट में पहिया घूमता कितनी बार है, और मान क्या रहा है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। एंगल मांग रहा है बेसिकली आपसे। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इजी एंड इंपॉर्टेंट। देखो इन 1 मिनट, जैसा क्वेश्चन में दिया है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन। व्हील 1 मिनट में 360 राउंड लगाता है। तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, इन 60 सेकेंड्स 360 रेवोल्यूशंस, है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड ही तो होते हैं। तो यहां से इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पहिया कितनी बार घूमेगा, 360/60, यूनिटरी मेथड, तो यानी 6 रेवोल्यूशन, पहिया 6 बार घूमेगा। तो हमें यहां से पता लग गया कि 1 सेकेंड में पहिया कितनी बार घूमेगा, 6। इसको ऐसे लिख लो दोबारा से, इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन। तो पहिया 1 सेकंड में 6 बार घूमता है ना। हम डायरेक्टली 1 सेकंड में ये नहीं बता सकते कितना एंगल है, हम ये देखेंगे हमारा जो व्हील है वो 1 सेकंड में घूम कितनी बार रहा है, तो वो 6 बार घूम रहा है, ठीक। नाउ इन 1 रेवोल्यूशन, जब व्हील 1 बार घूमेगा, सिर्फ 1 राउंड लगाएगा पूरा कंप्लीट, तो मेरे हिसाब से जो एंगल बनना चाहिए वो 360 का बनना चाहिए, यानी 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री ना लिख के मैं रेडियन लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आंसर रेडियन में मांगा है।
थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, है ना। तो रेडियन में की फॉर्म में लिखने की आदत डालो। तो एक बार जब पहिया पूरा घूमेगा तो 360 का एंगल ही तो बनेगा, यानी 2 पाई, है ना। तो दिस इंप्लाई, अब एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो हमारा पहिया 1 सेकंड में कितनी बार घूमा था? 6 बार। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? इन 6 रेवोल्यूशन, एक में इतना तो 6 में कितना? 6 की मल्टीप्लाई 2 पाई, तो कितना हो गया? 12 पाई रेडियंस। यानी पहिया जब 6 बार घूमता है तो 12 पाई का एंगल बनता है, और 6 बार घूमा कितनी इसमें था? 1 सेकंड में। तो दिस इंप्लाई इन 1 सेकंड कितने रेडियन का एंगल बन रहा है? 12 पाई। तो ऐसे ऑब्टेन करते हैं। तो डायरेक्टली मैं 1 सेकंड में एंगल नहीं निकाल सकता था, तो मैंने पहले ये देखा कि 1 सेकंड में पहिया घूम कितनी बार रहा है, जितनी बार घूम रहा है उसका एंगल निकाल लो, वो 1 सेकंड का एंगल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये था। एक फिर हमने लिया इसका क्वेश्चन नंबर 5। अगर 5th कर लिया तो 4th इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि 4th सीधा है क्वेश्चन बिल्कुल, 5th थोड़ा सा है। इसको देखते हैं, जैसे हम 5th की करेंगे तो इसी के फॉर्मूले से हम 4th भी कर सकते हैं। देखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है और उसकी डायमीटर में गिवन है 40 सेंटीमीटर। देखो, तो डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई? r 20 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ हो गया। एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, है ना। माइनर आर्क लेंथ मांग रहा है आपसे ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की माइनर आर्क। अब ध्यान से देखो, कॉर्ड सपोज यहां पे है, से ए बी इज अ कॉर्ड, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस 20 तो है। तो ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? बन गया। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 होता है, तो एओबी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल है, तो सारे एंगल 60 के होंगे। ये वाला भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो मुझे तो इसकी यूज है सेंट्रल एंगल का, है ना। तो मैंने लिखा नाउ एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन बता देना कि ट्रायंगल एओबी इज इक्विलेटरल। तो हमें क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ नहीं था, तो इनडायरेक्ट वे में हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, तो वहां से एंगल मिल गया, है ना। क्या मैं एंगल को ये लिख लूं π/3 रेडियन? क्यों लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब उसने कहा है इस कॉर्ड के लिए माइनर आर्क की लेंथ बताओ, तो माइनर आर्क तो ये वाला होगा ए बी, ये मेजर आर्क होता है, ये माइनर आर्क है, तो वो ये मांग रहा है आपसे। तो एक तरीके से वो लेंथ ऑफ आर्क यही तो मांग रहा है, एल की वैल्यू, ठीक है। तो हमें तो एक रिलेशन पता है कि वी नो दैट क्या थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना। और ये रिलेशन हमेशा किसके लिए होता है? रेडियंस के लिए होता है। इसलिए मैंने अपना जो एंगल डिग्री में था उसको रेडियन में लिखा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ रेडियंस के लिए यूज करेंगे हम लोग, ठीक। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो, थीटा π/3, लेंथ ऑफ आर्क हमें कैलकुलेट करनी है, ये तो निकालना है एल, और अपॉन रेडियस, रेडियस हमारे पास 20 है। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एल इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास लेंथ ऑफ आर्क। तो इस तरीके से इस रिलेशन को यूज किया जाता है। तो बस इस रिलेशन को ये याद रखिएगा कि थीटा हमेशा रेडियंस में ही रखना है। अगर डिग्री दे रखा है तो रेडियन में पहले लिखो उसे, तब यहां पुट करना, उससे पहले रखोगे सब गलत हो जाएगा, है ना। इज दैट क्लियर? तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम इस फॉर्मूले की हेल्प से या इस तरीके से रिलेशंस बना के कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें थोड़ा, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट।